हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर में जो ड्राइंग देखने वाले हैं वो ड्राइंग्राम इसको पहले जैसा था वैसा बना देते। आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग को डायग्राम बनाना है। आपका भी इसी तरह से इंटरफेस होगा। तो आज का जो डायग्राम सीखने वाले हैं ये डायग्राम सीखने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सा एक डायग्राम है, उसको सीखने वाले हैं। तो आई होप आप पीछे के जितने भी लेक्चर हैं उसको देख कर आए होंगे यहाँ पे, ठीक है। लाइन कमांड बताया गया था, इनिशियल सेटिंग्स बताया गया था, उसके पीछे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे फ्री सब्सक्रिप्शन लेना है, सारा वीडियो है आपके पास बना हुआ, ठीक है। आप जाके स्टार्टिंग से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक न्यू डायग्राम बनाना सीखते हैं लाइन कमांड का यूज करके और यहाँ पे आर्क कमांड का यूज करके। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है। तो चलिए इस डायग्राम को बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो इंटरफेस होगा कुछ इस टाइप से इंटरफेस होगा। अब इस इंटरफेस में हमको कुछ सेटिंग्स करना है। सेटिंग क्या करना है, सबसे पहले तो ग्रिड हटा देते हैं। तो नीचे जब देख रहे होंगे पॉइंटर को देखिए, तो ग्रिड हटा दिए, ग्रिड पे क्लिक किए, ग्रिड हट गया, ठीक है। ऑर्थो मोड अगर आपका ऑन नहीं होगा तो ऑर्थो मोड सबसे पहले ऑन कर लीजिएगा। जो 90 डिग्री वाला लाइन दिख रहा है ना, तो 90 डिग्री वाला पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ तक कर लिए होंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिमिट सेट करना होता है। लिमिट क्यों सेट करते हैं, मान लीजिए आपको बोले कि 30 mm इंटू 40 mm का एक डायग्राम बनाना है। अब पेज आपको दे दिए 10 इंटू 15 का, उसमें डायग्राम आप बना सकते नहीं बना सकते, क्योंकि डायग्राम से छोटा आपका पेज ही है। तो कैसे बनेगा, तो डायग्राम से बड़ा लेना है। ज़्यादा लीजिएगा चलेगा लेकिन कम नहीं लीजिएगा, कम लीजिएगा तो डायग्राम कैसे बनेगा। तो ही लिमिट सेट करना है। तो ये डायग्राम में देख लेते हैं, ये डायग्राम में है 40 इंटू 50 इंटू 30 का है, 21 का, ऐसा कुछ है, ठीक है। यानी 100 इंटू 100 का पेज ले चलेगा, हाँ चलेगा। तो सबसे पहले इस डायग्राम पे जो जहाँ पे आप होंगे वहाँ पे लिमिट लिखिएगा, LIMI, लिमिट लिख के इंटर दबाइएगा। तो लिमिट लिख के इंटर दबाइएगा। सबसे पहले ओरिजिन पूछेगा कि ओरिजिन कितना लेना है। तो 0 0 ओरिजिन होता है, तो 0, 0 इंटर दबा दीजिएगा। अब पेज कितना का लेना है, तो 100 इंटू 100 का। तो पहले 100 लिखिएगा, फिर कॉमा दबाइएगा, कॉमा कॉमा कॉमा, फिर उसके बाद 100, और उसके बाद क्या दबा देना है, इंटर। अब यहाँ तक नहीं होता है, उसके बाद जेड दबाते हैं, जेड दबा के इंटर दबा देते हैं, ए दबा के इंटर दबा देते हैं, तो लिमिट सेट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या, ऐसे पीछे वाले क्लास में आपको लिमिट सेट करना सिखाया गया था। तो सबसे पहले क्या होता था, हम लोग लिमिट लिखते हैं, इंटर दबाते हैं, फिर 0, 0 ओरिजिन देते हैं, इंटर दबाते हैं। फिर क्या करते हैं, जितना का पेज लेना है, 100 का, 150 का, 200 का, तो 100 का 100 लेना है, तो 100 इंटू 100 लिए, इंटर दबा दिए। और उसके बाद इस लिमिट को सेट करने के लिए पहले जेड दबाते हैं, इंटर दबाते हैं, फिर ए दबाते हैं, इंटर दबाते हैं, तो आपका लिमिट सेट हो जाता है। यानी पेज जो है अब 100 इंटू 100 का बन चुका है। आइए इस डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक लाइन की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे, लाइन कमांड उठाएंगे। लाइन कमांड आप शॉर्टकट की से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट वाला उठा लेते हैं, डायरेक्ट ले लिए। शॉर्टकट के लिए लेने के लिए एल दबाइए, इंटर दबाइए, तो आपका लाइन कमांड आ जाता है। अब ये लाइन कमांड आ चुका है, सेलेक्ट कर चुके हैं आप। तो जहां से आपको डायग्राम बनाना मन है, स्टार्ट करना मन है, वहां पे क्लिक कीजिए। तो चलिए मान लीजिए यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये हॉरिजेंटल में कितना था, हॉरिजेंटल में था आपका, डायग्राम वाला देख लेते हैं कितना था। हॉरिजेंटल में याद रखिएगा कितना है, हॉरिजेंटल को देखिए तो 50 है, 40 है, 30 है, 20 है इधर, ठीक है। तो आपको 50 और 40 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइन कमांड उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं, इधर से 50 है। तो इसमें देखिए, तो जो ब्लू वाला दिख रहा हो, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जब वहां पे सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा तो क्लिक नहीं कीजिएगा। ब्लू वाला देख रहा है ना, तो बैक स्पेस अपने कीबोर्ड पे दबाइएगा तो खाली हो जाएगा। वहां पे फिल कर देना 50, 50 लिख के इंटर दबा दीजिएगा ना, तो अपने से 50 का लाइन बन जाएगा। फिर जहां बन गया वहां से ऊपर उठाइए, माउस को ऊपर कीजिए तो ऊपर जाएगा। ऊपर कितना था, 40 का ना, बैक स्पेस दबाइए, 40 लिखिए, इंटर दबा दिए, तो 40 का लाइन आ गया। फिर कितना था, 30 था ना, तो 30 के लिए इधर 30 है, तो इधर माउस को इधर कीजिएगा तो अपने से एक लाइन जनरेट होगा, और वहां पे आपको 30 फिल कर देना। 30 फिल कर दिए, इंटर दबा दिए, इंटर दबा दिए। अब आना है यहाँ पे, क्लिक कर दीजिए, इंटर, राइट क्लिक कीजिए, इंटर दबा दीजिए। अब यहाँ नीचे में 20 का था, इतना बन गया, इसका 30 है, ये 40 है, ये 50 है, यहाँ से 20 था। फिर से लाइन कमांड उठाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए जहां पॉइंट था, ऊपर से कितना था बाबू, 20 ना, तो 20 क्लिक कीजिए, यहाँ पे 20 लिखिए और इंटर दबाइए।
तो यहाँ तक आपको डायग्राम बन चुका होगा। देखिए तो यहाँ तक ऐसा डायग्राम बना लिए सब, आई होप सब बना लिए होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको आर्क बनाना है ना। तो आर्क पे अब यहाँ पे क्या था, एक आर्क था ना, इस डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे एक आर्क दिख रहा है, आर्क दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको आर्क सिलेक्ट करना होगा। अपने डायग्राम पे हम जाते हैं और यहाँ पे आर्क सिलेक्ट करते हैं। आर्क कैसा चाहिए आपको, आर्क कैसा चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट सेंटर इंड, आपको इसमें स्टार्ट तो पता है, सेंटर पता है नहीं पता है, इंड पता है, इंड पता है, स्टार्ट भी पता है, सेंटर नहीं पता है, छोड़ दिए। ठीक है, स्टार्ट सेंटर एंगल, एंगल पता है नहीं पता है, स्टार्ट सेंटर लेंथ, लेंथ भी नहीं पता है। आपको क्या पता है, तो सिंपली यहाँ पे रेडियस दिया हुआ था 21, तो यानी आपको से ये पहला पॉइंट क्या है स्टार्ट, ये वाला पॉइंट क्या है इंड, और रेडियस 21 है। तो खोजिए इसमें स्टार्ट इंड रेडियस 3 पॉइंट वाला। तो देखिए ये स्टार्ट है, इंड है, रेडियस है, मिल गया। बात को समझे, जल्दी जल्दी बोल दिए होंगे, ध्यान से सुनिए फिर से। अगर आपको आर्क बनाना है तो उसमें पॉइंट गिवन रहता है, एंगल दिया हुआ है तो एंगल वाला सिलेक्ट कीजिएगा, सेंटर दिया हुआ तो सेंटर को कीजिएगा, एंगल दिया होता है एंगल को कीजिएगा, लेंथ दिया होता है लेंथ को कीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 21 रेडियस दिया हुआ था तो रेडियस को सिलेक्ट कर लिए, रेडियस को सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट पॉइंट, फिर सिलेक्ट करेंगे कहाँ पे इंड पॉइंट। ठीक है, इंड पॉइंट करेंगे और सिलेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपको देखिए राइट क्लिक कर देंगे, एक सेकेंड। और रेडियस कितना था बाबू, 21 था ना, तो यहाँ पे 21 रेडियस भरेंगे, जो ब्लू वाला था उसमें 21 करके एंटर दबा देंगे। तो देखिए आपका आर्क बन गया है। इसको मिटार के फिर से बताएं, मिटार के फिर से बताएं, एक सेकेंड रुक जाइए तब, इसको मिटार के फिर से आपको सिखाते हैं। चलिए सबसे पहले आर्क पे जाना है। आर्क में कौन सा लेना है, आर्क में कौन सा लेना है, जल्दी बोलिए, सेंटर वाला लेना है, नहीं रेडियस वाला लेना है। तो रेडियस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करेंगे, लास्ट पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा होगा, उसमें कुछ अंक दिख रहा होगा, 21 रेडियस था, 21 करके इंटर दबा देंगे। यही आपका बन चुका है। अब वो जो फिगर देख रहे होंगे इसमें डायमेंशन किया हुआ है, देखिए तो इसमें डायमेंशन किया हुआ है, तो आपको भी डायमेंशन करना है। तो डायमेंशन करने के लिए सिखाते हैं अब। ठीक है, डायमेंशन कैसे करेंगे, तो डायमेंशन करने के लिए सबसे पहले एनोटेशन की पे जाएंगे, एनोटेशन पैनल पे जाएंगे, तो वहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट डायमेंशन, यहाँ पे दिख रहा होगा डायमीटर, सर्कल, एंगुलर, ओरिजिनल, आपको क्या चाहिए यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले तो लीनियर वाला करना है, तो लीनियर यहाँ चूज करेंगे, लीनियर पे क्लिक किए, लीनियर पे क्लिक, ध्यान से सुनिएगा, लीनियर पे क्लिक करके मान लीजिए इस लाइन को करना है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे एक बार, फिर जहां तक करना है 2 बार, और कितना दूरी पे करना है, इतना दूर पे करना है, इतना दूर पे करना है, कितना दूर पे, इतना दूर पे करना है, मान लीजिए यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिए, ये हो गया। यहाँ भले आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पे आपको भले ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे जितना डायमेंशन है वो आपको दिखाता है, शो करता है। तो चलिए उसको बाद में देखेंगे जूम करके खुद, जब लास्ट में आपको दिख जाएगा कि कितना वहाँ पे लिखा हुआ। ऐसा दिखने के लिए सेटिंग करना पड़ता है, ऐसा दिखने के लिए सेटिंग है, सेटिंग कीजिएगा, ऑटोमेटिक ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सबको डायमेंशन कर देते हैं, तो इस लाइन को डायमेंशन कर दिए, अब इसको डायमेंशन करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लीनियर जाके उठाना है, यहाँ पे लीनियर वाला पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे सिलेक्ट करना है, और जिसको मापना है इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, और ऊपर जितना दूर रखना है 3 पॉइंट सिलेक्ट करना होता है, कर दिए। तो इसको तो माप लिए, अब नीचे वाला को मापना है ना, नीचे वाला को मापना है, इसको मापना है। फिर से जाइए, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, और किसको क्लिक करना है, जहां तक मापना है उसको क्लिक कीजिए, और कितना दूर पे रखना है तो यहाँ पे कर दिए। ठीक है, इस लाइन को मेजरमेंट करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर आप इस पॉइंट को क्लिक करते हैं, जितना सब बनाए हो ना ऑटोमेटिक दिखेगा, आपको नहीं करना है, आपको नहीं, कहाँ चला गया, देखते देखते, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ यहाँ पे करना है, आपको नहीं करना है, खुद दिख जाएगा, जितना जितना का होगा ना वो खुद शो कर देगा। इसका तो हो गया, अब इसका आर्क वाला देखते हैं। तो आर्क वाला के लिए क्या करेंगे, इस पे फिर से क्लिक करेंगे, आर्क वाला रेडियस चाहिए ना आपको, रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इस पे सिंपली एक क्लिक करके यहाँ पे लिख देंगे। अब सब ये जो दिख रहा है ना वो कैसा है, ये फिगर के जैसा है, बिल्कुल इस फिगर जैसा दिख रहा है वैसा है। इसको ऐसा दिखने के लिए एक सेटिंग करना पड़ता है, वो सेटिंग क्या है आइए सिखाते हैं।
सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको डी इंटर करना, डी लिख के इंटर करना, इंटर कर दिए होंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आया होगा। तो सबसे पहले आप राइट हैंड पे देख रहे होंगे मॉडिफाई का ऑप्शन होगा, मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिएगा, मॉडिफाई पे कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा होगा, मेरे पॉइंटर के पास जाइए, यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट पे आना है और ये टेक्स्ट हाइट को यहाँ पे फिगर जैसा चेंज करेंगे ना, ये फिगर में सब कुछ शो होता रहेगा, ठीक है। आप देख के करना है कि हाँ कैसा हो रहा है। मान लीजिए इसको लिखते हैं 2, इतना बड़ा डायमेंशन दिखेगा, चलेगा? हाँ सर चलेगा। चलिए 2 दबा दी, और बड़ा चाहिए तो 3 दबा दीजिए, और बड़ा चाहिए तो 4 दबा दीजिए। अब ये देख रहे होंगे कि ये बीचों बीच में है, लाइन के बीचों बीच में है ना, हमको इसको लाइन के ऊपर लिखना है, लाइन को ऊपर लिखना है। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट प्लेसमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा पॉइंटर के पास, देखिए मेरा, उसमें वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल पे जाइएगा, एभव पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए हो गया लाइन के ऊपर। यहाँ जो भी चेंज कीजिएगा वहां पे दिखते रहेगा उस फिगर में, मतलब आपको फिगर ऐसा दिखना वाला। तो हाँ सर ऐसा ही चाहिए था, लाइन के ऊपर चाहिए था। उसके बाद लाइने पे रखा हुआ है, लाइन में सटा हुआ, लाइन के थोड़ा सा ऊपर हमको रखना है। तो यहाँ नीचे दिख रहा है ऑफसेट फ्रॉम लाइन डायमेंशन लाइन, तो यहाँ से कितना ऊपर चाहिए, 1 mm पे, 2 mm पे, कितना पे चाहिए? तो ज्यादा नहीं, 1 ही mm पे रहने देते हैं, 1 mm चूज कर लिए। अब हॉरिजेंटल देखिए, सब हॉरिजेंटल में लिखा हुआ है ना, देखिए ये हॉरिजेंटल में है, ये हॉरिजेंटल। आपको यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल पढ़ाया गया था ना ईजीडी में, ठीक है। तो हमको स्टैंडर्ड वाला चाहिए, स्टैंडर्ड कर लिया। स्टैंडर्ड में कैसा दिखेगा, ये अलाइनमेंट है, लाइन के अलोंग, ठीक है। देखिए जैसे जैसे लाइन है, वर्टिकल है तो वर्टिकल लिखा गया, ये क्या है, ये इनक्लाइंड है तो इनक्लाइंड लिखा गया। तो हमको ऐसा ही वाला चाहिए था, तो कर दिए यहाँ तक, इतना सेटिंग हो गया इसमें। अब आइए एरो पे, एरो का जो दिख रहा था उसका कितना पे रखना है, आपको 1 mm पे एरो देना है, 2 mm पे एरो, 2 mm का एरो देना है, जितना का देना है। तो चलिए हम 2 का ले लेते, 12 हो गया, 2 का कर देते हैं, 2 का कर दिए। चलिए इसमें एक ही सेटिंग करना है बस, 2 का, ठीक है, लाइन एरो का, एरो साइज का। उसके बाद लाइन पे आते हैं, लाइन में आते होंगे तो सबसे पहले आपको कर देना है ऑफसेट ओरिजिन देखना है, ऑफसेट ओरिजिन में 2 कर देते हैं, ऑफसेट ओरिजिन में 2 कर देना है। सीखते जाइएगा बाबू, लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, कि सबसे पहले टेक्स्ट में गए थे क्या किए थे, सैम्बल पे एरो पे गए थे तो क्या किए थे, लाइन पे गए तो क्या किए थे। अब प्राइमरी यूनिट में जाते हैं, उसके बाद प्राइमरी यूनिट में सबसे पहले आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ट्रेलिंग पे क्लिक कर देना है, ट्रेलिंग दिख रहा है ना, ट्रेलिंग पे क्लिक कर देना। इतना ही सेटिंग, इतना सेटिंग हटाइएगा, फिगर ऑटोमेटिक वैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए, क्लोज कर दीजिए, फिगर दिखना स्टार्ट हो गया, देखिए तो दिखना स्टार्ट हो गया। बस देखिए जो यहाँ पे फिगर था और ये आपका फिगर है, देखिए दोनों सेम दिखना स्टार्ट हो गया। तो बस यही डायग्राम था आज के लिए, ठीक है। बाकी के डायग्राम कल और परसों देखते हैं, ठीक है। जितना जल्दी इसको खत्म कर देंगे उसके बाद आपको थ्योरी बताएंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है बाबू। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, आई होप बेटर आप सीख पा रहे होंगे, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में, देखिए कितना जल्दी रिप्लाई दे देते हैं। जब भी हम देखते हैं कमेंट सेक्शन में जिनका कमेंट आया हो रहा था तुरंत रिप्लाई देते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे कहीं भी किन्हीं का ऐसा हुआ है कि रिप्लाई नहीं दिए, जरूर रिप्लाई देते हैं, बस आप एक बार करके देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहे।